देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या है मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर एंड एस इंटीजर्स हैं और डिफरेंट इंटीजर्स हैं, बोथ डिविजिबल 5। तो अगर बोथ डिविजिबल बाई 5 है और फिर आपको पूछा इनमें से कौन सा, जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, नॉट नेसेसरीली ट्रू। ओके, तो इसको हम 3 वेज से सॉल्व करेंगे। ओके, जो सबसे फर्स्ट वे है, जो सबसे पहला मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, आर और एस की ऐसी वैल्यूज मान लेते हैं। ओके, जो इनमें से कौन से कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पा रही वो देखते हैं। तो अगर मैं मान लूँ आर की वैल्यू है 5, ओके, और एस की वैल्यू है 10, तो ये देखिए आर माइनस एस क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं इसके सामने, आर माइनस एस हो जाएगा -5। ओके, -5 भी लिख सकते हैं आप, या आर को आप बड़ा मान सकते हैं एस से, तो 5 हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, ये 5 से डिविजिबल है -1 टाइम्स में। ओके, आर प्लस एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 + 10, ये हो जाएगा 15। क्या 15 डिविजिबल है 10 से? नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं लग रहा है एक बार। ठीक है, फिर ये देखते हैं आर इंटू एस, तो आर इंटू एस 5 × 10 = 50। तो ये क्या 25 से डिविजिबल है? हाँ, ये 25 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रहा है। अब ये फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 = 25 और 10 स्क्वायर = 100 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, आपको चेक करने की नीड नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया है कि अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। बाकी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में डिविजिबल भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपको पूछा था नॉट नेसेसरीली करेक्ट। ओके, ये पूछा था आपको नॉट नेसेसरीली करेक्ट, तो जो बी है वो है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार करेक्ट हो। ओके, कभी कभी ये करेक्ट भी हो सकता है, बट इसने यही बोला है कि नॉट नेसेसरीली, कि हर बार जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, तो वो यही है। अगर ट्रू कब हो सकता है ये, अगर आप ऐसी वैल्यू ले लें 5 और 15, अगर इनको लेंगे तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट वे हमने देख लिया इसका। फर्स्ट वे क्या था कि हमने आर और एस की वैल्यू मान ली 5 और 10 ऐसा। ओके, एस = 10 ये ले लिया था हमने। सेकंड मेथड देखिए, हम रिमाइंडर थ्योरम वाला रूल अप्लाई करते हैं। देखिए आर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। एस भी अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसमें ट्राई करते हैं, आर माइनस एस डिवाइडेड बाई 5। आर में रिमाइंडर आ रहा था 0, एस में भी रिमाइंडर आ रहा था 0, तो अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई 5 = 0, तो 0 रिमाइंडर आएगा। ओके, ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया आपका तो डिविजिबिलिटी क्या होगी, ये नंबर डिविजिबल हो गया 5 से, तो ये करेक्ट है। अब आर प्लस एस देखते हैं, आर प्लस एस ये है डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ओके, या आप पूरा एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको 10 का पूछा है, अब 10 का मुझे नहीं पता ना, 10 ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं। ये मान लीजिए ऐसे r/10 और s/10, तो r/10 करने पर कुछ रिमाइंडर आ सकता है। क्या रिमाइंडर आ सकता है, re1 बोल सकते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो re2, ऐसा कुछ रिमाइंडर आ सकता है। क्योंकि हमें पता नहीं है क्या रिमाइंडर आएगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ भी सकता है, ये मानेंगे। तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। अगर फिर हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करें तो r × s डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r/5 × s/5। ओके, और r को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, और s को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अगर इसमें भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल होगा 25 से, तो ये भी करेक्ट हो गया। ऐसे ही r² s² प्लस s² कर लेते हैं हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5। r को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा था 5 से, वो आ रहा था 0, तो r² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ऐसे s² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो फिर से रिमाइंडर आपका 0 ही आ जाएगा अगर इस नंबर को या इस एक्सप्रेशन को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो 0 नंबर आ गया, मतलब आपका रिमाइंडर तो डिविजिबल हो गया 5 से, तो ये भी करेक्ट हो गया।
ओके। और थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐसे मान लीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर है आर, इसको मैं मान लूँगा 5x, एस को मान लीजिए 5y। अगर डिविजिबल है दोनों नंबर 5 से, अगर आर एंड एस दोनों ही डिविजिबल है, तो ये इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, जैसे 10 होता है तो 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये भी 10, ये 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 125 ले लीजिए, इसको भी 5 इंटू 25 लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो इसलिए हमने डिफरेंट ले लिया, 5x 5y, दो अलग अलग चीजें ली हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r माइनस एस, r माइनस एस क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y। तो यहाँ लिखते हैं 5x माइनस 5y। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में कॉमन ले लूंगा x माइनस y, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्या है 5 से डिविजिबल है, हाँ ये 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ए करेक्ट हो गया। r इक्वल टू 5x लिया था मैंने और s इक्वल टू 5y लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, r प्लस एस, तो r प्लस एस क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y, ओके, इज इक्वल टू 5x प्लस वाई हो जाएगा, 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 टाइम्स में हो गया, बट ये देखिए ये अगर नंबर 2 का मल्टीपल आएगा तभी ये डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 का मल्टीपल ही हो, तो फिर ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अभी इस केस में देखिए r की वैल्यू क्या थी 5x, y की वैल्यू क्या थी, s की वैल्यू 5y। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25xy, इसको 25 से डिवाइड कीजिए, क्या डिविजिबल है, हाँ क्योंकि 25 यहाँ पे कॉमन है तो ये डिविजिबल है, तो c भी करेक्ट हो गया। ऐसे ही r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25x स्क्वायर, देखिए 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25y स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो 5 का है ही, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो आपका जो ऑप्शन आया करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि नॉट नेसेसरी ट्रू है, तो वो बी है। और आपने ये तीनों मेथड से करके देख लिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।